वन में चले जाते हैं तप करने के लिए। आज माता देवहूति ने कपिल भगवान के लिए स्नान करायो है, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, सुंदर चौकी पर बिठायो। उनकी जो 9 बहनें हैं कपिल भगवान की, जो नव ऋषियों के लिए ब्याही गई थी, वो भी आ जाती हैं। और माता देवहूति ने कहा, बेटा ये जो मेरा मन है बड़ा विचलित रहता है, बड़ा अशांति रहती है, मन में शांति नहीं रहती, मैं आपसे प्रसन्न करना चाहती हूँ। बोले मन विषयों में जाता है या विषय मन में आते हैं? बोले मन विषयों में जाता है या विषय मन में आते हैं? कपिल भगवान कहते हैं, मां पहले मन विषयों में जाता है और विषयों में जाकर के विषयाकार बन जाता है। माता देवहूति ने कहा, मेरा मन भगवान की भक्ति में, भगवान के पूजन में नहीं लगता, उसे कैसे लगाऊं? कपिल भगवान कहते हैं, मां ये जो जीव है ना, जन्म जन्म से भटका हुआ है। ये माता के उदर में आता है, 7वां मास जब प्रारंभ होता है तो उसको ज्ञान हो जाता है। कहता है प्रभु से, प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो और बाहर आकर के मैं आपका भजन करूंगा और ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा इस गर्भ में नहीं आऊंगा। 9वां मास प्रारंभ होता है, प्रसूति का वेग के द्वारा जीव बाहर आ जाता है, वाह वाह करके रोने लगता है। विष्णु की माया इसको लग जाती है और गर्भ वाली जो इसकी स्थिति है उसकी विस्मृति हो जाती है। फिर सांसारिक कार्यों में व्यस्त हो जाता है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को कपिल गीता का ज्ञान प्रदान किया। बोले मां, यदि आपका मन कुछ खाने को कर रहा है तो मान लीजिए पहले आप उसको भोग बनाओ भगवान का और ठाकुर जी का पहले भोग लगाओ, कुछ पकवान इत्यादि खाने का मन कर रहा है, फिर प्रसाद बना करके उसको खा लो। और मां, ये जो जीव है अनेक प्रकार के भगवान से वायदा करता है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है साहब। एक बार एक संत कथा करने को आए थे। वहां पर एक व्यक्ति कभी कथा में नहीं जाता था, सोचता था कथा में जाऊंगा तो कुछ कुछ चढ़ाना पड़ेगा, कुछ लेकर के जाना पड़ेगा, फल फूल इत्यादि। तो संत ने कहा, भगवान की कथा में कुछ वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, भगवान की पूजा मन से करो। बोले मन भगवान को समर्पण कर दो, एक ढेला, एक चवन्नी, एक फल फूल कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वो निकल करके जा रहा था, अब देखा संत तो बड़े पहुंचे हुए लगते हैं, आ गया। कथा विश्राम हुई, जैसे व्यासपीठ से व्यासी महाराज नीचे आए, चरणों में गिर गया। बोले गुरुदेव, आप कह रहे भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में एक पैसा, एक ढेला की आवश्यकता नहीं है, ऐसी ही पूजा मुझे बता दो, मैं करना चाहता हूँ। संत ने कहा, बोले सुबह कितने बजे उठते हो? बोले आप उठने की मत कहो, जितने बजे कहोगे मैं उठ जाऊंगा। बोले सुबह को उठ करके चारपाई पे बैठ जाया करो और भगवान का ध्यान करो। बोले भगवान अब उठ जाइए, भगवान को स्नान करा रहा हूँ, भगवान को वस्त्र पहना रहा हूँ, भगवान के लिए तिलक लगा रहा हूँ, माला पहना रहा हूँ, मन के द्वारा भगवान की पूजा करो। बस इतनी सी पूजा आपको करनी है। बेचारा घर चला गया, सुबह को उठ गया, चारपाई पर बैठ गया। बोले भगवान जाग जाइए, भगवान को स्नान करा रहा हूँ, भगवान को वस्त्र पहना रहा हूँ, भगवान का श्रृंगार कर रहा हूँ, भगवान के बैजंती माला पहना दिया, पीताम्बर पहना दिया। अब महाराज ऐसे ही पूजा करने लगा, इतनी पूजा करता कि अब तो कुछ नहीं, बैठा बैठा चारपाई पर नेत्रों को बंद करके अब तो 3-3 घंटे के लिए समाधि उसकी लग जाती है। और ऐसी विचित्र समाधि लग जाती है, कोई भी शोर मचाता रहे, कोई चिल्लाता रहे, लेकिन उस पर कोई उस चीज का असर नहीं।
एक दिन बोले भगवान उठ जाइए, भगवान को अब स्नान करा दिया, भगवान को वस्त्र पहना दिए, पीतांबर पहना दिया, सुंदर केसर चंदन तिलक लगा दिया। अब भगवान को दूध उबाल रहा था, भगवान को दूध का भोग लगाना है। चीनी की 1 चम्मच डाल दी, 2 चम्मच डाल दी। मन में भाव आया, बोले चीनी ज्यादा पड़ गई, 1 चम्मच निकाल लेता हूँ, कल को काम आ जाएगी। जैसे ही हाथ करके निकालना चाह रहा था, वहीं पर गोविंद प्रकट हो गए और इधर से कान पकड़ा, इधर से चांटा लगाया। बोले भैया अब भी तेरे बाप का कुछ जा रहा मनसा पूजा में भी। तो कहने का भाव क्या है? बोले मनसा पूजा मन के द्वारा भगवान की पूजा है। माता देवहूति को कपिल महाराज कहते हैं, गोविंद के नाम में वो सामर्थ्य है। माता विश्वास, संबंध, समर्पण, ये तीनों नाम से मिलते हैं। माता देवहूति कपिल के मुख से ऐसे वचन सुनकर के गदगद हो गई, प्रमोदित हो गई, हर्षित हो गई। प्रेम की धारा बहने लगी है सज्जनों। प्रेम की 9 परिस्थितियां हैं और भक्ति की 10वीं परिस्थिति जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बह करके बहने लगता है। माता देवहूति के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनका संपूर्ण शरीर ही पानी बन करके बहने लगा और सिद्धदा नाम की नदी बन गया। महाराज कपिल जी ने उनको प्रणाम किया है, जल में आचमन किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। गंगा सागर क्षेत्र परम पावन पवित्र क्षेत्र है। हम लोग मकर संक्रांति पर जब जाते हैं ना दर्शन करने के लिए कपिल आश्रम के, वहाँ कपिल भगवान दर्शन देते हैं। बोली कपिल नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा यहीं विश्राम होगी। कल की जो कथा है बामन भगवान तक कथा होगी। दुर्लभ चरित्र, प्रहलाद चरित्र, गजेंद्र मोक्ष और बामन भगवान तक कथा होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक भजन होगा, उसके बाद में आरती होगी, क्योंकि सभी लोग बैठे हैं ना तो थक गए होंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बांके बिहारी लाल की जय हो। अजीब ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो घर आई, ओ मैं तो घर आई, ओ मैं तो